नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के संपन्न हुई स्पेशल बैक परीक्षा परिणाम पर कि आज यानी कि 9 अक्टूबर को आप सभी को विश्वविद्यालय परिसर में बुलाया गया था कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं ताकि आपका परीक्षा परिणाम अविलंब जारी हो सके। इसके लिए परीक्षा नियंत्रक महोदया विनीता यादव मैम से बात किया जाए। तो आपकी संख्या 10 से 15 थी, ठीक है। तो जो 10 से 15 अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा नियंत्रक महोदया से बात की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया इस बारे में इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यह व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां 1800 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ यह टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस लिंक को टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा, जिसमें लगभग इस समय 1400 के आसपास में छात्र छात्राएं जुड़ चुके हैं। आप वहां भी जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेरी है बीच बीच में कमेंट बॉक्स ओपन होता है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डीएलएड जिसका पूर्ववर्ती नाम बीटीसी है, उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज यानी कि 9 अक्टूबर है। यदि आज तक आपका परिणाम नहीं आता तो आप फार्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आगे की प्रक्रिया में आप बाहर हो जाएंगे। दूसरा फार्म है आरआरबी का 5/2024 एनटीपीसी स्नातक, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, लेकिन आपकी योग्यता 13 अक्टूबर तक कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि आपका अगर परीक्षा परिणाम 13 अक्टूबर तक नहीं आता है तो आप फार्म को भले ही भर देंगे, लेकिन आप आगे के प्रोसेस में अगर जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि इसकी जानकारी आप सबको बहुत कम ही लोगों को रहती है कि अंतिम तिथि सोचते हैं कि 20 अक्टूबर है तो योग्यता भी 20 अक्टूबर तक मानी जाएगी। ऐसा नहीं है। आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि योग्यता आपकी 13 अक्टूबर तक मानी जाएगी। जो डेट बढ़ी है उसमें यह नहीं कहा गया है कि आपकी योग्यता की डेट भी बढ़ाई जाती है। तो योग्यता आपकी 13 अक्टूबर तक कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि अगर 13 अक्टूबर तक नहीं आता है तो आपका रिजल्ट भले ही 14 अक्टूबर को आ जाए, 15 अक्टूबर को आ जाए, लेकिन आप फॉर्म भरेंगे, आगे के प्रोसेस में बाहर हो जाएंगे। दूसरा, जो विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म हैं, पहले, तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर का, जिसमें रेगुलर सभी पाठ्यक्रमों के, ठीक है, बैक, यूएफएम मास कापी, एनक्यू जिसका नॉट क्वालिफाइड है विषम सेमेस्टर में, इसके जो फार्म हैं वह 20 अक्टूबर तक आ जाएगा। 20 अक्टूबर के 1-2 दिन आगे पीछे आ जाएगा। ये जानकारी वहाँ से मिली है कि 20 अक्टूबर तक आपका परीक्षा फार्म आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग बार बार मत पूछिएगा, कोई भी पाठ्यक्रम हो, 20 अक्टूबर तक फार्म आ जाएगा। जो भी अब डीएलएड के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, यह डिपेंड करेगा। पीएनपी प्रस्ताव भेजेगी शासन के पास तिथि विस्तार करने के लिए। यदि वहाँ से प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो आगे तिथि बढ़ेगी, अन्यथा इसी पर यह क्लोज हो जाएगा।
वैसे तो उम्मीद है कि 1 सप्ताह के लिए तिथि बढ़ सकती है, यह एक संभावना मात्र है। ठीक है, 1 सप्ताह डेट आगे बढ़ सकती है क्योंकि फॉर्म अभी कम संख्या में फिलअप हुए हैं। तो जब इसके रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि होगा, यानी अगर डेट बढ़ती है तो अभी तो आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी डेट बढ़ती है तो अगर आप परीक्षा परिणाम आ जाता है तो ही आप आवेदन करिएगा। कुछ लोग आपको गलत सलाह देते हैं कि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप फार्म भर दीजिए, आगे के प्रोसेस में आपको दिक्कत होगी, आगे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी तो वह डीएलएड आपका वैलिड नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, बिना रिजल्ट आए आवेदन मत करिएगा। ठीक है, रिजल्ट आने पर यदि तिथि बढ़ती है तो आवेदन करिएगा, अन्यथा वेट कीजिएगा। समय थोड़ा सा आप गंवा दीजिएगा 1 साल, लेकिन वो डिग्री आपकी इनवैलिड हो जाए ऐसा काम मत करिएगा। तो आज जो छात्र गए थे उनको क्या बताया गया? उनको यही साफ साफ बताया गया कि आपका जो परीक्षा परिणाम है, क्योंकि विश्वविद्यालय में अवकाश हो गया है, आज के बाद कर्मचारियों के लिए कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन वह भी ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं वह भी छुट्टी पर आज चले जाएंगे। तो आप लोग अगर 4 अक्टूबर को आए होते तो आपका कुछ काम बन जाता। ठीक है, अब उन्होंने यही बताया है कि आपका जो परीक्षा परिणाम है वह दशहरा के बाद, यानी कि 13 अक्टूबर तक छुट्टी है। तो 13 अक्टूबर के बाद यानी कि 14 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक, और ज़्यादा संभावना है कि 17-18 अक्टूबर तक या 19 अक्टूबर तक आपका परीक्षा परिणाम अब आएगा। तो आप एनटीपीसी से बाहर हैं। ठीक है, एनटीपीसी से बाहर हैं। आज की डेट में डीएलएड से भी बाहर हैं। आज की डेट में अगर इसकी तिथि बढ़ती है तो आप डीएलएड के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर परिणाम समय से आ गया और तिथि कुछ ज़्यादा बढ़ गई तब। नहीं, अगर तिथि बढ़ती है तो इससे भी आप अब बाहर हो गए हैं, या अब 100% कन्फर्म हो गया है, जो कि आज वहाँ पर जानकारी दी गई। जो भी विद्यार्थी गए थे वह भी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, यही जानकारी दी गई कि आपका परीक्षा परिणाम अब दशहरा के बाद जारी होगा। ठीक है, यह परीक्षा परिणाम मान कर चलिए कि आप 19 अक्टूबर तक सभी का परीक्षा परिणाम एक प्रकार से जारी होगा। ठीक है, अब आप सभी फॉर्म से बाहर हो गए हैं तो अब रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट ना करिए, किसी अन्य परीक्षा, अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए जहाँ भी आप योग्य हैं। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा बार बार कमेंट करना या पूछना किसी से, यूट्यूब पर बार बार वीडियो देखना, यह भी उचित नहीं है, क्योंकि आप लोग जब आकर सहयोग नहीं कर सकते हैं, सबसे मुख्य होता है सहयोग। आप लोग अगर 50 की संख्या में आए होते और वहाँ पर आप कहते कि हाँ ज़रूरी है तो कुछ हो सकता था, क्योंकि 10-15 लोग अगर जाएंगे, जिसमें से 2-3 लोगों को ही जाने दिया जाता है वो मिलने के लिए परीक्षा नियंत्रक से, तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपकी जब संख्या ही कम रहेगी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपका परीक्षा परिणाम 19 अक्टूबर तक, 20वें सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म 20 अक्टूबर के आसपास। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।